आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समरी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, हमारा व्याख्यान चल रहा है जम्बू कुमार पे। तो काफी महीने हो गए हैं, आज पूरा हो जाएगा, लास्ट है। तो जम्बू कुमार अपनी पत्नियों को समझा रहे हैं। कई महीने हो गए समझाते समझाते, उनके तर्कों से एक एक पत्नी समझती जा रही है, क्योंकि आपस में दोनों के आर्गुमेंट चल रहे हैं। पत्नी 8 है और जम्बू कुमार अकेले हैं समझाने वाले। तो जम्बू कुमार समझा रहे, तो जम्बू कुमार भी स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं और पत्नियां भी स्टोरी बताती हैं। ऐसे करते करते आपस में काफी देर तक वाद विवाद होता है, क्योंकि किसी को भी समझाना सरल नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। तो जम्बू कुमार अकेले हैं, लेकिन उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 पत्नियों को समझा दिया मात्र एक रात में। ये तो अपना व्याख्यान लंबा हो गया, इसलिए बहुत टाइम लग गया। एक रात्रि में 8 पत्नियों को समझा दिया। तो जम्बू कुमार इतने समर्थ थे, इतने आर्गुमेंट उनके स्ट्रॉन्ग थे, इनके आर्गुमेंट से 8 पत्नियां समझ जाती हैं, वो भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। यदि वर्तमान समय में जम्बू कुमार जैसे कोई समझाने वाला हो, 8 महीने क्या, कई महीने तैयार हो सकती है दीक्षा लेने के लिए। कई भाई भी तैयार हो सकते हैं। अमेरिका में अभी तक कोई शायद दीक्षा नहीं ली होगी। अगर जम्बू कुमार अभी आ जाते यहाँ पे समझाने के लिए, तो शायद कई लोग दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन वर्तमान समय में जम्बू कुमार जैसे समझाने वाले बहुत कम रह गए हैं। तो जम्बू कुमार ने क्या किया, 8 पत्नियों को समझा दिया। इधर 8 पत्नियों के साथ अभी तक संवाद चल रहा था, वार्तालाप चल रहा था। अचानक क्या होता है, दरवाजे की आवाज आती है, खटखट की। जम्बू कुमार ने देखा, अचानक रात्रि के समय कौन आया है। तो जम्बू कुमार से आवाज लगाते हैं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो जम्बू कुमार ने दरवाजा खोला। जैसे गेट खोला, बाहर एक युवक, लंबा चौड़ा गोरा सुंदर, और वो निवेदन कर रहा है, आप कृपा करो, कृपा कराओ, कृपा कराओ। जम्बू कुमार ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, किस चीज की कृपा करना है। उसने कहा, आप मुझे नहीं जानते हो? कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप कौन है? उसने कहा, मैं प्रभव हूँ, मैं चोरों का सरदार हूँ, चोरों का प्रेसिडेंट हूँ। आपको पता नहीं, आज आपके घर में एक नहीं, दो नहीं, 500 चोर चोरी करने के लिए आए थे। सभी चोरों ने पोटली भर ली धन की, क्योंकि आपकी जब शादी हुई, शादी में आपको कितना दहेज मिला था? 99 करोड़ सोनैया मिला था। इतना सारा दहेज मिला, हमने चर्चा सुनी, और हमारा तो ध्यान यही रहता है किसके घर मनी मिल सकती है, वहीं पे हम चोरी करने के लिए जाते हैं। तो मेरे पास 2 विद्याएं हैं। एक विद्या है अस्वापिनी विद्या, उससे मैं क्या करता हूँ, सबको नींद में ले जाता हूँ, यानी सबको नींद दिला देता हूँ। जब घोर नींद में वो चले जाते हैं, उसके बाद में दूसरी विद्या का प्रयोग करता हूँ। दूसरी विद्या है तालोद्घाटिनी विद्या। तो तालोद्घाटिनी विद्या का मैं जैसे ही प्रयोग करता हूँ, सबके सब ताले टूट करके नीचे गिर जाते हैं। मुझे हथौड़ी लेकर के तोड़ने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक अपने आप ही जैसे मैं विद्या का प्रयोग करता हूँ, सारे के सारे ताले टूट करके नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जहां भी जो भी सोनैया, हीरा, माणिक, मोती जो भी होता है, सब हम लोग क्या करते हैं, चोरी करके चले जाते हैं। लेकिन आज इतना सारा धन आपके घर था, इसलिए हम एक साथ 500 चोर, मैंने 500 चोरों को भेजा है। और मैं तो केवल विद्या का प्रयोग करता हूँ, चोरी करने का काम मेरे साथ वाले करते, मेरे साथी करते हैं। तो मेरे साथी जैसे ही आने लगे, लेकिन एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि सारे के सारे मेरे साथी हैं, वो उनके पैर है वो चिपक गए, हाथ थे वो नीचे के नीचे रह गए, उठा भी नहीं पा रहे, एकदम चिपक गए। आज तक मेरी विद्या फेल नहीं हुई, लेकिन पता नहीं आपको नींद कैसे नहीं आ, आप लोग अभी तक कैसे जाग रहे हैं?
आपके पास भी विद्या है। मैं सोचता था कि मेरे पास बड़ी विद्या है, मेरे जैसे कोई विद्याधर नहीं है, लेकिन मेरे से भी बड़ी विद्या आपके पास है। आपके पास तो ऐसी विद्या है, आपने सबके सब चोरों के जो पैर थे उसको चिपका लिए, हाथ भी चिपक गए, नीचे के नीचे रह गए, कोई हिल भी नहीं सकते। जैसे पिलर कैसा होता है, पिलर जैसे 500 के 500 जैसे पिलर खड़े वैसे हो गए, एकदम मूर्ति जैसे खड़े हैं। अब कोई हिल नहीं पा रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हम आप कृपा करो, आपकी जो विद्या है वो मुझे दे दो, मेरी जो 2 विद्या है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जम्बू कुमार ने कहा, चलो मैं विद्या सिखाता हूँ, लेकिन आप हमारा जो संवाद चल रहा है, हमारे ऊपर आओ, उसके बाद मैं आपको विद्या सिखाऊंगा। अब जम्बू कुमार को तो समझाना था प्रभु चोर को। जम्बू कुमार ने सोचा सीधा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सीधा बोलूंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने पत्नियों के माध्यम से कहना शुरू कर दिया। पत्नियों से कहा, देखो ये संसार कैसा है, संसार का स्वरूप कैसा है। संसार में सुख बहुत कम है, दुख बहुत ज्यादा है। क्षणमेत्य शोखा बहुकाल दुखा। संसार के जो सुख है वो क्षणिक है, एक क्षण के लिए लगता है बहुत सुखी है, हम आनंद का अनुभव करें, लेकिन सुख तो कितना है, राई जितना है, और दुख कितना है, क्विंटन जितना, यानी पहाड़ जितना दुख है। लेकिन थोड़ा सा सुख होता है, उसके पीछे वो सारे दुखों को भूल जाता है। तो एग्जाम्पल से जम्बू कुमार समझाते हैं कि ये संसार के सुख कैसे मधु बिंदु के समान है। तो पत्नियां बोलती, मधु बिंदु क्या होता है, उसका सुख कैसे होता है। तो जम्बू कुमार कहते, उसके लिए मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक व्यक्ति था, वो जंगल में जा रहा था। तो जंगल में जैसे ही वो जा रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ, उसको एक हाथी मिलता है। तो जैसे ही हाथी को देखा, हाथी से वो डर जाता है, वो व्यक्ति भागने लगता है। तो हाथी भी क्या करता है, उसके पीछे पीछे भागता है। वो व्यक्ति इतना भागता है, इतना भागता, भागते भागते एक वृक्ष आता है, वृक्ष के ऊपर वो चढ़ जाता है। जैसे ही वो वृक्ष पर चढ़ जाता है, हाथी क्या करता है, उस वृक्ष को ऐसे ऐसे हिलाता है। तो हिलाने से वो क्या करता है, वो वृक्ष भी एकदम टूट जाता है, मतलब एकदम उसकी जो शाखाएं थी वो नीचे गिर जाती हैं। तो कुछ शाखाएं फिर भी रह जाती हैं। वो क्या करता है, उस वह व्यक्ति उस शाखा को पकड़ करके वो वहीं रुक जाता है। और नीचे देखा तो क्या है, कुआं है। कुएं के अंदर क्या है, अजगर है, सांप है। उसने देखा, अब अगर ये डाली टूट गई तो नीचे गिरूंगा तो वहां क्या है, सांप है, अजगर है, वो मेरे को खा जाएंगे। नीचे मृत्यु दिखाई दे रही है। जिस शाखा को मैंने पकड़ करके रखा है, उस शाखा को क्या कर रहे हैं, 2 चूहे, एक काला चूहा और एक व्हाइट चूहा, व्हाइट और ब्लैक चूहा, 2 चूहे हैं, वो उस शाखा को क्या करे, खा रहे हैं। उसने सोचा ये शाखा भी अगर गिर गई और तो निश्चित रूप से मेरी मृत्यु है। लेकिन अचानक क्या होता है, पवन का झोंका आता है, और ऊपर उस वृक्ष के ऊपर क्या था, मधु बिंदु का छाता था। जो हनी होती ना, हनी, हनी का छाता, मधुमक्खी क्या करती है, वो हनी देती है। उसका शाखा, उसका बहुत बड़ा छाता था। तो जैसे ही हवा आती है, वो उस छाते से क्या होती, मधु की बिन हनी की एक ड्रॉप नीचे गिरती है। क्योंकि उस व्यक्ति का मुंह ऐसे था ऊपर की ओर, तो उसके मुंह में क्या होता है, वो ड्रॉप जाती है हनी की। जैसे वो हनी की ड्रॉप आती है, उसको बड़ा टेस्ट लगता है, टेस्टी लगती है ड्रॉप। लगता है अरे कितनी मीठी है। इतना सारा दुख था वो सारा भूल जाता है, क्योंकि नीचे देखे तो मृत्यु है, ऊपर भी चूहे उसकी शाखाएं काट रहा है वृक्ष की, वो भी कभी भी टूट सकती है। इतना चारों ओर व्यक्ति दुख से घिरा हुआ है, मृत्यु मुख पर मंडरा रही है, फिर भी थोड़ी सी टेस्ट वो हनी की आ गई, उसमें वो इतना आसक्त हो जाता है, सोचता है थोड़ी दूसरी बार में दूसरी ड्रॉप आएगी, तीसरी ड्रॉप आएगी, बस वो इंतजार कर रहा है। चारों ओर जो दुख है उसको भूल रहा है, केवल वो हनी की ड्रॉप का वो वेट कर रहा है। अचानक क्या होता है, विद्याधर वहां से पसार होते हैं। विद्याधर ने देखा ये बेचारा व्यक्ति कितना दुखी है, कितने कष्टों में है, मृत्यु अभी पता नहीं इसके मुंह में कभी आ सकती है। चारों मृत्यु के मुख में वो घेरा हुआ है, अब मुझे बचाना चाहिए उस व्यक्ति को। ऐसा सोच करके विद्याधर कहते हैं, अब चलो भैया मेरे साथ,
आपको सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, अभी जो हनी की ड्रॉप आ रही, बस मैं एक ड्रॉप ले लेता हूँ, फिर मैं चलता हूँ। विद्याधर ने कहा, आपने ये ड्रॉप ले ली, अब चलो। उसने कहा, बस वो दूसरी ड्रॉप भी आने वाली, दूसरी ड्रॉप मेरे को प्लीज लेने दो, थोड़ा आप वेट करो। विद्याधर ने कहा, कोई बात नहीं, इसकी इतनी इच्छा है तो मैं वेट कर लेता हूँ। वो वेट करता है, तो फिर वापस निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, तीसरी ड्रॉप मार, उसको लेने दो। विद्याधर ने सोचा, ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भी समझा नहीं सकता हूँ। अब उस व्यक्ति को छोड़ करके विद्याधर तो चले जाते हैं, और थोड़ी देर में क्या होता है, हवा का जोर से झोंका आता है। वो डाल थी जो, वो क्योंकि चूहे भी काट रहे थे, तो डाल टूट करके नीचे गिर जाती है, साथ में वो व्यक्ति भी नीचे गिर जाता है, कुएं के अंदर गिरता है। और उसी समय उसको सांप डस लेते हैं और अजगर खा लेते हैं, तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी संसार के सुख कैसे हैं, हनी की ड्रॉप जैसे टेस्टी लगती है एक क्षण के लिए, लेकिन उसके पीछे कितने बड़े दुख थे। तो संसार का व्यक्ति भी क्या है, थोड़े से सुख है, इंद्रियों के जो सुख है वो थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए है, लेकिन उसका भोग करने से हमें कई जन्मों तक उसके हमें दुख भोगने पड़ेंगे, वो व्यक्ति भूल जाता है। तो जम्बू कुमार समझा रहे हैं कि जैसे संसार के सुख है वो मधु बिंदु के समान है, क्षण भंगुर है, तो वैसे ही ये जो सांसारिक सुख क्षण भंगुर है, उन सुखों में हमें नहीं उलझना है। तो प्रभु कुमार सारी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि वो जम्बू कुमार तो अपनी पत्नियों को समझा रहे, पत्नियां तो यद्यपि समझ चुकी है, जानबूझ करके जम्बू कुमार प्रभु चोर को समझाने के लिए सारी बातें अपनी पत्नियों को कह रहे हैं। उतने में प्रभु कुमार बीच में, प्रभु चोर थे वो बीच में बोल उठते हैं, अरे संसार के सुख क्षण भंगुर कहाँ है, संसार में तो बहुत सुख होते हैं, आपने इसे कैसे कह दिया संसार के सुख क्षण भंगुर है। तो यदि संसार में सुख नहीं होता तो व्यक्ति संसार में क्यों रहता। सारे लोग दीक्षा ले लेते, लेकिन सारे लोग तो दीक्षा नहीं लेते, इसका मतलब तो यही हुआ कि संसार में कुछ न कुछ तो सुख है। तो जम्बू कुमार ने कहा, कुछ तो सुख है, लेकिन वो जो सुख है वो परमानेंट सुख नहीं है। परमानेंट सुख कौन सा है, मोक्ष के जो सुख है वो परमानेंट सुख है। ये सुख तो थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में नहीं होता है। जैसे बादल की छाया होती, बादल आते हैं तो क्या होता है, एक बार छाया हो जाती, बादल हटते वापस धूप आ जाती है। वैसे ही संसार के सुख भी कैसे हैं, सपने जैसे हैं, बादल की छाया जैसे हैं, एक बार लगते हैं लेकिन बाद में वो सुख है, वही सुख हमें दुख देने वाले हो जाते हैं। तो आगे भगवान की वाणी सुना रहे प्रभु चोर को जम्बू कुमार खाती, यदि आप और समझना हो तो भगवान ने क्या कहा है, सल्लम कामा विषम कामा काम आसी विषो ममा कामे पथ्य माणा कामा जंती भोगदेन। ये काम भोग कैसे है, शल्य के समान है, ये काम भोग कैसे विष के समान है, ये काम भोग कैसे आसी विष सर्प के समान है। ये काम भोग ऐसे है जिसका हम भोग नहीं करते हैं, केवल मन से भी अगर हम इच्छा करते हैं उससे भी व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। दुर्गति का मतलब है वो नरक गति या तिरंज गति में जा सकता है। काम भोगों को भोगता नहीं, केवल इच्छा करने मात्र से भी व्यक्ति की दुर्गति हो सकती है। ऐसा कौन समझदार व्यक्ति होगा, ऐसे दुखों को आमंत्रित करेगा, कोई नहीं करेगा। तो जम्बू कुमार अपनी पत्नियों को समझा रहे, तो प्रभु चोर भी सारी बातें समझ रहे हैं। प्रभु चोर सोच रहे कि ये कब बातें समाप्त करेंगे, कब ये मेरे साथी जो पिलर जैसे खड़े हो गए हैं उनको कब मुक्त करेंगे। उनके मन में ये भावना जाग रही है, लेकिन प्रभु कुमार को समझाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। जम्बू कुमार सोचते हैं यदि इनकी आत्मा भी तर जाए, इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी चोर ने दीक्षा नहीं ली। भगवान ऋषभ के साथ 4000 व्यक्तियों ने दीक्षा ली थी, लेकिन एक भी चोर नहीं था। कई लोग होते, थावरचा पुत्र, उनके साथ भी 1000 लोग दीक्षा के लिए निकले थे, 1000 लोगों ने दीक्षा ली थी थावरचा पुत्र के साथ, लेकिन चोर कोई नहीं था। तो जम्बू कुमार सोच रहे कि ये जो चोर, प्रभु चोर यदि समझ जाएगा तो उनके साथ ही तो अपने आप समझ जाएंगे। तो प्रभु चोर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं समझा करके उनको समझा रहे। अब धीरे धीरे प्रभु चोर को भी लगता है कि जम्बू कुमार के जो तर्क है बहुत ही पावरफुल है,
उनके सामने 8-8 पत्नियां हैं और इतना घर में धन वैभव है, इतनी बड़ी हवेली है, सब कुछ है, फिर भी वो भिक्षा के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं? उनके मन में हो रहा है बार-बार। अब बार-बार मन में भावना होती है तो मुँह से निकल भी जाता है। अब प्रभु कुमार बोलते हैं, "जम्बू एक बार मुझे बोलना है, क्या मैं बोल सकता हूँ बीच में? क्यों नहीं आप बोलना चाहें आप बोल सकते हो।" प्रभु कुमार कहते हैं, "जम्बू मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास इतना धन वैभव है और इतना बड़ा बंगला है, उसको छोड़ करके क्या दीक्षा लेना आपके लिए उचित है? दीक्षा तो कौन लेता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, जिसको बहुत कुछ पाना होता है, उसको पाने के लिए व्यक्ति दीक्षा लेता है। आपके पास तो सब कुछ है, कुछ पाने की जरूरत नहीं, फिर आप मुनि जीवन क्यों स्वीकार करते हो? लगता है किसी ने आपको ठग लिया है, आपके ब्रेन पर, मस्तक पर भूत सवार हो गया दीक्षा का। लेकिन दीक्षा लेने में क्या फायदा है? दीक्षा तो वो लेता है जिसको कुछ चाहिए, आपको तो कुछ नहीं चाहिए, फिर आप दीक्षा के लिए क्यों तैयार हो? जम्मू कुमार ने कहा, आपकी बात सही है, मुझे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन यह सुख तो क्या है? संसार के सुख है, ये स्थायी सुख नहीं, ऐसे सुख मुझे नहीं चाहिए। इन सुखों को प्राप्त करने के लिए मैं दीक्षा नहीं ले रहा हूँ। मुझे तो चाहिए मोक्ष के सुख चाहिए। ये मोक्ष के सुख ऐसे है, परमानेंट सुख है, जहाँ जाने के बाद दुख का नाम नहीं। क्योंकि संसार में जब तक प्राणी रहता है तब तक सबसे बड़े दुख कौन से हैं? जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, ओल्ड एज का दुख, बीमारी का दुख, इतने सारे दुख है संसार में। एनी टाइम एवरी प्राणी को, सभी प्राणियों को इतने दुख है। कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी व्यक्ति के शरीर में रोग भी हो सकता है, क्योंकि औदारिक शरीर है, कभी भी शरीर में रोग आ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें शरीर का घमंड कभी नहीं करना चाहिए और धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी भी चंचल है, वो कभी भी आज है कल नहीं रहेगी। कभी कभी होता है, पहले अरबों खरबों होते, बाद में एकदम भिखारी बन जाते हैं, ऐसी ऐसी भी घटनाएं होती है। अभी एक घटना ऐसी हुई है, एक बहन थी, बहुत ही अरबों खरबों थी और आज ऐसी स्थिति हो गई, उसके पास कुछ भी नहीं है, भिखारी हो गई। जो 9-9 एमए कर चुकी है, इतना सब कुछ कर चुकी है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। एक गंदी कार है और उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं रहे। ऐसी स्थिति, कंगाल की स्थिति हो गई है। पहले सुख और उसके बाद दुख आए तो झेलना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए कहा जाता है, धन का घमंड, मनी का घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए और बॉडी का घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, आप तो कैसे लगते हो। शरीर में पता नहीं कब रोग आ जाए, कब क्या हो जाए। सनत कुमार चक्रवर्ती ने क्या किया था? रूप का घमंड किया था, परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? उनके शरीर में एक साथ 16 रोग उत्पन्न हो गए। इसीलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, राजा रावण का भी घमंड नहीं चला। वो घमंड करते थे, सोने की नगरी थी उनकी, जो द्वारिका नगरी थी, सोने की लंका, द्वारिका नहीं, लंका थी, वो सोने की लंका थी। लेकिन वो लंका भी क्या होती, उनकी आंखों के सामने पूरी जल करके भस्म हो जाती है। तो हमें कभी भी किसी का घमंड नहीं करना चाहिए। तो जम्बू कुमार कहते हैं, जो संसार के सुख है वो परमानेंट सुख नहीं है। तो मैं तो परमानेंट सुख को पाने के लिए दीक्षा ले रहा हूँ, ना कि संसार के सुख को पाने के लिए मैं दीक्षा ले रहा हूँ। तो प्रभु कुमार ने कहा, ठीक है, मेरे को आपकी बात ये तो समझ में आ गई, लेकिन क्या आपको संतान नहीं हुई उससे पहले आपको दीक्षा लेना क्या उचित है? क्योंकि जब तक संतान नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, उससे पहले अगर दीक्षा लेते हैं तो उसको गति नहीं, उसकी गति नहीं होती है। क्योंकि वेद में कहा जाता है, पुत्र के बिना गति नहीं होती, यानी पुत्र प्राप्ति करना जरूरी है। उस समय बहुत सारे लोग दीक्षा लेते थे, शायद इसके लिए धारणा बना दी कि पहले संतान को उत्पन्न कर उसके बाद दीक्षा लो। तो प्रभु सोर भी कह रहा है, जम्बू कुमार सोचते कि क्या हो गया, पत्नियां इतनी देर मुझे समझा रही थी, उनको मैंने समझा लिया था, प्रभु सोर मुझे समझाने के लिए आ गया है। क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं उसमें विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं। बुरे काम में विघ्न बाधा आए ना आए, लेकिन अच्छे काम में श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे काम होते, कल्याणकारी काम होते, उसमें विघ्न बाधाएं भी बहुत आती है। जम्मू कुमार सोच रहे थे, पत्नियों को तो मैंने कैसे करके समझा दिया, अब ये बीच में प्रभु और मुझे और समझाने लग गए।
अब प्रभु चोर कहता कि पहले संतान को उत्पन्न करो, उसके बाद दीक्षा लेना। 8 पत्नी है, संतान को पैदा करो फिर दीक्षा लेना। तो फिर कहा क्या जम्बू कुमार भी कम नहीं थे। जम्बू कुमार कहते हैं यदि किसी को संतान हो और वो 8 साल की उम्र में चली जाए तो क्या होगा, उनको संतान नहीं होगी फिर क्या होगा। यदि किसी किसी के होते ना छोटी छोटी उम्र में बच्चे तो हो गए लेकिन वो चले गए तो फिर वो क्या, कोई मतलब नहीं संतान पैदा करने का। फिर प्रभु चोर कहते ठीक है लेकिन माता पिता का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है, माता पिता का ऋण होता है, तो माता पिता का ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, माता पिता की सेवा करना है, माता पिता का स्वर्गवास हो जाए उसके बाद दीक्षा लेना। तो जम्बू कुमार कहते हैं माता पिता का ऋण है मैं जानता हूँ, उनको भी मैं देख लूंगा, लेकिन आपको मुझे समझाने की अब क्या जरूरत पड़ी, आप क्या करना चाहती है बताओ। प्रभु कुमार ने कहा आपके तर्कों से मुझे भी प्रेरणा मिली है कि आपके इतना धन वैभव, इतनी पत्नियां, इतना बड़ा बंगला, उसको छोड़ करके भी आपका मन दीक्षा के लिए हो गया है और परमानेंट सुख है। वो मुझे पता भी नहीं था मोक्ष के सुख भी होते हैं, मुझे तो यही था कि यही संसार के जो सुख है वही सुख होते, उसके अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। तो प्रभु चोर भी तैयार हो जाता है दीक्षा लेने के लिए। अब प्रभु चोर कहते हैं मेरा मन तो दीक्षा लेने के लिए हो गया है लेकिन मेरे साथी का क्या होगा, उनको भी आप समझा दे, आप मेरे साथ नीचे चले। मेरे साथियों की क्या हालत हो रही है, वो कब से बेचारे मूर्ति जैसे खड़े हैं, आप उनको जल्दी से जल्दी पहले मुक्त करें, उसके बाद आप उनको उपदेश दे, समझाएं। जैसे ही जम्बू कुमार प्रभु के साथ नीचे जाते हैं, जैसे ही प्रभु कुमार के साथ जम्बू कुमार नीचे आए, उनके आते ही जो 500 चोर पिलर की भांति खड़े थे वो सब के सब चोर, उनके जो पैर चिपक गए थे वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं, हाथ पैर भी ठीक हो गए, आराम से अब चल रहे हैं। और सब पोटली इकट्ठी करके, जो पोटली भरी हुई थी धन की, वो ले करके जाने लगे। प्रभु ने कहा अरे जा कहाँ रहे हो, पोटली को उठा करके पहले जम्बू कुमार को वंदन करो, प्रणाम करो, उसके बाद जाना। क्यों उसको, उनको प्रणाम हम क्यों करें, इन्होंने तो आपको मुक्त किया है, आपके पैर तो चिपके हुए थे, इनकी विद्या के प्रभाव से आप मुक्त हो गए हैं, इसलिए पहले उनको वंदन करो, प्रणाम करो। तो जम्बू कुमार को सबके सब चोर प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अब प्रभु कहते इनको भी उपदेश तो इनकी आत्मा का भी उद्धार हो जाए, वरना चोर की लाइफ है तो चोर की गति क्या होगी। इतने इतने पाप करते हैं क्योंकि धन की चोरी करके जाते हैं, तो बेचारे के घर में, जिसके घर में चोरी हो जाती है पूरा परिवार दुखी हो जाता है। तो कितने परिवारों को हमने दुखी किया है, कितने कितने हमने पाप किए हैं, हमारी पापी आत्मा है, उनका भी उद्धार हो जाए। मेरा तो उद्धार होगा क्योंकि मैं तो आपके साथ तैयार हो गया हूँ दीक्षा लेने के लिए, लेकिन मेरे जो साथी है उनका भी उद्धार हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। तो जम्बू कुमार उनको भी समझाते हैं, संसार का स्वरूप समझाते हैं, संसार में क्या क्या होता है, कैसे कैसे व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र में घूमना पड़ता है। जब तक संसार में रहता है तब तक जन्म मरण की श्रृंखला में व्यक्ति को चारों गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। 84 लाख योनियां हैं, उसमें कहीं पर भी व्यक्ति का जन्म हो सकता है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसी के अनुसार उनको जन्म भी मिल जाता है। ये सारी बातें जम्बू कुमार किसको समझा रहे हैं, जो प्रभु के 500 साथी थे यानी 500 चोर थे उनको समझा रहे हैं, क्योंकि उस समय चौथा आ रहा था। तो चौथे आर्य के जीव हलुकर्मी होते हैं, तो हलुकर्मी होने से उनको बात जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि 5वें आर्य के जीव कैसे हम लोग भारी कर्मा है, इसलिए हमको कितनी बार भी उपदेश दे दे हमको जल्दी समझ में नहीं आता, जल्दी वैराग्य नहीं होता है। एक बार होता है मसान या वैराग्य, एक बार सोचते हाँ समरी जी बोल रहे बहुत अच्छी बात है अब ऐसा करेंगे, 2-4 दिन फॉलो करते फिर वापस वही घोड़ा वही मैदान हो जाता है। तो हमारा जो हृदय है वो जल्दी पिघलता नहीं है, लेकिन जो चौथे आर्य के जीव होते हैं वो हलुकर्मी होते हैं, कई सारे होते हैं, ऐसी जरूर नहीं, मैंने काफी लोग हलुकर्मी होते हैं। लगते ही जो चोर थे वो किसी कारण चोर हो गए, लेकिन उनकी आत्मा भी हलुकर्मी थी। तो जम्बू कुमार ने जैसे ही उनको समझाया
तो जैसे ही समझाया, चोर को भी लगा कि वास्तव में हम जो भी काम कर रहे हैं, गलत काम करें, हम पापकारी काम कर रहे हैं, पाप का बंधन कर रहे हैं। यदि हमने इतने पाप का बंधन कर लिया, अब हमारी गति क्या होगी? क्योंकि चोरी करने वाला प्राय प्राय नरक में जाता है। नरक में व्यक्ति चला जाए तो मिनिमम कितना साल रहना पड़ता है? मिनिमम तो 10,000 वर्ष और मैक्सिमम 33 सागरोपम तो वहां रहना ही पड़ता है। अगर 7वीं नारकी में चला गया तो 33 सागरोपम, यदि पहली नारकी में गया तो मिनिमम 10,000 वर्ष और मैक्सिमम तो 33 सागरोपम भी वहां रहना पड़ता है। और वहां कितने दुख होते हैं, नारकी के दुखों का वर्णन अगर आपको समझना हो तो सूत्र कृतांग सूत्र है, उसमें एक चैप्टर ऐसा है जिसमें पूरा नारकी का वर्णन दे रखा है कि नारकी में जीव कैसे रहता है, कैसी उनकी वेदना होती है, कैसे उनके दुख होते हैं, सारा वर्णन कर रखा है। अब पाप जो चोर है वो सोच रहे हैं कि हमारा धंधा तो पाप का है और अगर हमारी दुर्गति होगी तो हम कहाँ चले जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। तो सारे जो चोर थे 500 के 500 चोर समझ जाते, उनके अंदर भी वैराग्य की भावना जागृत हो जाती। 500 चोर समझ गए, इधर 8 पत्नियां समझ गई। अब बारी थी माता पिता को समझाने की। अब माता पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब सूर्योदय होने वाला है, थोड़ी देर है, उससे पहले पहले आप समझ जाओ, क्योंकि मुझे तो सूर्योदय होते ही दीक्षा लेनी है। अब आपको क्या करना है आप बताओ। माता पिता सोचते हैं कि जम्बू कुमार जिसकी उम्र मात्र 16 साल की है, 8 पत्नियां इतनी सुंदर अप्सरा जैसी है, उसमें भी वो आसक्त नहीं हुए और हमारी उम्र तब बढ़ चुकी है, हम तो 60 साल पार कर चुके हैं, अब हमें भी संसार में रहना नहीं चाहिए, हमें भी शंभू कुमार जो कर रहा है वही काम करना चाहिए। तो माता पिता भी तैयार हो जाते हैं दीक्षा लेने के लिए। तो 500 चोर हो गए, इधर 8 पत्नियां हो गई, माता पिता हो गए, इधर जो 8 पत्नियां थी उनके भी 8 पत्नियों के माता पिता भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो टोटल कितने लोग हो गए? 527, 527 लोग जम्बू कुमार के साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जम्बू कुमार ने मात्र एक रात में इतने लोगों को समझा दिया। कितनी बड़ी कला थी, मात्र 16 साल की उम्र थी, इतनी छोटी उम्र थी, लेकिन उनकी आत्मा जागृत थी। उनका लक्ष्य एक ही था, मुझे वीतराग बनना है, मुझे मोक्ष जाना है, एक ही लक्ष्य था। उनके कथन से, उनके कहने से 8 कन्याओं के माता पिता भी समझ जाते हैं, वो भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर 500 चोर, इधर 8 पत्नियां जम्बू कुमारी से, टोटल करके 527 लोग सूर्योदय के साथ ही वो प्रस्थान करते हैं जुलस के साथ। और कहाँ पहुंचते हैं? जहां सुधर्मा स्वामी विराज रहे थे, वहां 527 की फौज एक साथ आती है और सुधर्मा स्वामी से निवेदन करती है, भंते हमें दीक्षा पचका दो। सबके सब लोग हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, जम्बू स्वामी आदि सब लोग प्रभु स्वामी से नहीं, आचार्य सुधर्मा स्वामी से निवेदन करते हैं, हमें दीक्षा पचका दो। तो सबको एक साथ ही करेमी बन के सामायिक सबकुम सावजम जोगम, आप सामायिक लेते तो क्या बोलती? करेमी बनते सामायिक सावजम जोगम, एक मुहूर्तंग एकम ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब दीक्षा पचकाई जाती है, पाठ तो वही बोला जाता है, लेकिन उसमें बोला जाता है सब्बम सावजम जोगम, यानी जीवन पर्यंत आपको सर्व सावध योग सेवन करने का त्याग है। ऐसे करके आचार्य सुधर्मा स्वामी ने सभी को दीक्षा पचकारी। एक साथ 527 लोग दीक्षित हो गए। और सुधर्मा स्वामी के पाठ कौन विराजे आपको पता है? प्रभु जो चोर था वो आचार्य बन जाते हैं। तो जैन धर्म की कितनी महिमा है, यहाँ कोई भी व्यक्ति हो, आत्मा तो सबकी हम समान मानते हैं, आत्मा तो सबकी पवित्र होती है। मतलब वो काम किसी कारण करना पड़ता है जिसके कारण वो चोर हो गए, लेकिन वो भी राजकुमार थे, प्रभु भी राजकुमार थे, उनको गद्दी नहीं मिली थी, उनके छोटे भाई को राजगद्दी दी गई थी, उसके कारण उनके मन में माता पिता के प्रति द्वेष भाव जागृत हो गए, इसलिए घर छोड़ करके वो चोरों की पल्ली में चले गए, जिसके कारण उनको चोर का व्यवसाय करना पड़ा, चोरी का। बाकी वो भी राजकुमार थे। तो प्रभु चोर है, थे चोर, लेकिन उनकी आत्मा भी पवित्र थी, हनुकर्मी थी, इसीलिए उन्होंने भी 11 अंगों का अध्ययन किया, 12 उपांग जो होते हैं उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद आचार्य सुधर्मा स्वामी ने देखा कि मेरे बाद
कोई योग्य है तो प्रभव है, क्योंकि जम्मू स्वामी को तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो केवल ज्ञानी होती है, वो कभी आचार्य नहीं बनते हैं। तो प्रभव चोर था जो साधु बन गया, वो आचार्य बन जाता है। यानी आचार्य सुधर्मा स्वामी के बाद प्रभव है, वो आचार्य बनते हैं। तो उनका शासन काल बाद में कई साल तक चलता है। जम्बू कुमार को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और सभी साधना करते हैं, सभी सदगति को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो जम्बू कुमार का जो व्याख्यान कई महीनों से चल रहा था, वो आज संपन्न हो जाता है। और अंतिम केवल इस पंचम काल के अवसर पीढ़ी काल के जम्बू कुमार, उसके बाद केवल ज्ञान का भी विच्छेद हो गया, मन पर ज्ञान का भी विच्छेद हो गया, परम अवधि ज्ञान का भी विच्छेद हो गया, कूलाक लब्धि, आहारक लब्धि, कई चीजों का जम्बू कुमार के बाद विच्छेद हो जाता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। अब समृद्धि पधार चुके